और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 105 की शुरुआत होती है और हमें जान को बताया जाता है जिसकी मिस फेंग तलाशी ले रही होती है। अब भाई साहब थोड़े समय तक तलाशी चलती रहती है और मिस फेंग को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए मिस फेंग गुस्सा हो जाती है कि तू मेरे ट्राइब का ब्लड कहाँ पर रखती, मुझे बताती या फिर नहीं बताती, तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होती, चुपचाप वो ब्लड मुझे बता देती। अब भाई साहब हमारा जान मिस फेंग की ऐसी बातें सुनकर मिस फेंग को नजरअंदाज कर देता है और मिस फेंग से कहने लगता है कि चूंकि अब आपको वो ब्लड एसेंस नहीं मिला तो क्या आप माफी मांगती या फिर आपका जो लाइटनिंग पवेलियन है वो अपने बातों से मुकर जाती। अब भाई साहब मिस फेंग हमारी जान की बातें सुनकर यहाँ पर कह देती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर इस प्रकार का इंजाम लगाया। अब भाई साहब हमारा जान मिस फेंग की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है कि चलो कम से कम इस लड़की ने पहली बार किसी से माफी तो मांगी। अब इसके बाद फेंजुन जी चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं और ले जुन जी से कहने लगते हैं कि चूंकि अब ये मामला खत्म हो ही गया है तो आप विनर का अनाउंसमेंट भी कर ही दो और मेरे ख्याल से इस बार का विजेता मिस फेंग ही है क्योंकि जियान के अलावा उसे कोई भी नहीं हरा सकता। अब जैसे ही ले जुन जी यहाँ पर फेंजुन जी की बात सुनते हैं ना तो वो अपना हामे से रिला देते हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद फेंजुन जी चलते हैं तो हमारी जान को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब हमारी जान को लेकर फेंजुन जी जा ही रहे होते हैं तभी हमारी जान को रास्ते में कुछ परेशानियां होने लगती हैं, इसलिए हमारी जान चलता है या फिर फेंजुन जी चलती है तो एक पहाड़ पर कुछ समय के लिए ब्रेक लेने के लिए रुक जाते हैं। हमारी जान चलता है तो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है ताकि उसके शरीर में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी ना उन्हें वो ठीक कर सके। अब जान चलता है तो अपने शरीर से 3 फिनिक्स जनजाति की ब्लड की बूंदों को निकालता है। अब जैसे ही फेंजुन जी हमारी जान के पास फिनिक्स जनजाति के किसी इंसान का ब्लड दिखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या जान के पास सच में ये ब्लड है। लेकिन इतने में फेंजुन जी महसूस करते हैं कि जो जान है ना उसने भी ब्लड अपनी हेवनली फ्लेम में छुपाया था, लेकिन उसकी हेवनली फ्लेम में ये ब्लड कहीं पर फंस गया है, इसलिए जान को प्रॉब्लम हो रही है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जिसके पास 4 बूंद फिनिक्स जनजाति का ब्लड एसेंस था जिसमें से हमारे जान 3 बूंद तो निकाल लेता है लेकिन 1 बूंद उसके अंदर ही रह जाता है। अब जान चलता है तो इस ब्लड बूंद को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है लेकिन हमारे जान जितना भी ट्राई करे वो बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इतने में हमारे जान यहाँ पर समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से इस ब्लड को नहीं निकाल सकता, इसलिए अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर इस ब्लड को रिफाइन करने लगता है अपने शरीर के अंदर एक कढ़ाई में इस ब्लड को कैद कर देता है। अब जैसे हमारे जान इस ब्लड को कैद करता है ना तो इस कढ़ाई से ऊर्जा निकलने लगती है और हमारे जान के चारों तरफ ले जाए तो शरीर में फैलने लगती है और तो और अब हमारे जान को बेइंतहा पेन भी होने लगता है जिस वजह से हमारे जान जोर से दहाड़ मारने लगता है और तो और जान की दहाड़ में ड्रैगन और जो शेर की दहाड़ थी ना दोनों दहाड़ें सुनाई जा सकती हैं। फेंजुन जी को भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं कि ये तो ड्रैगन की दहाड़ है, ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बोला जाए तो नंबर 1 टेक्निक है सोनिक टेक्निकों में से। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान परेशान हो जाता है कि वो आखिरकार इस ब्लड से निकली हुई इतनी एनर्जी को रखे कहाँ पर। इतने में अब हमारे जान चलता है तो अपने बोन ब्रेन को बोला जाए तो हड्डियों के पंखों को खोलता है और उसमें सारी एनर्जी भिगाने लगता है। अब जैसे जैसे हमारा जान अपनी एनर्जी हड्डियों के पंखों में भिजाता रहता है वैसे वैसे हमारे जान के जो हड्डियों के पंख है ना जो विकसित होती रहती है और बहुत ही ज्यादा विकसित हो जाते हैं। अब इतने में हमारे जान चलता है तो सारी एनर्जी इन हड्डियों के पंखों में भिजा देता है और दोबारा से पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर नॉर्मल होता है ना तो हमारे जान थोड़ी राहत की सांस लेने लगता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमारे जान को एक फिनिक्स जनजाति की ब्लड से फायदा तो नहीं पड़ाता लेकिन उसका शरीर है ना वो मजबूत हो गया। अब इतने में हमें फेंजुन जी को बताया जाता है जो कि जान को सही होता हुआ देखकर थोड़ी सी खुश हो जाते हैं और फिर यहाँ पर फेंजुन जी चलते हैं तो सीधा जान से पूछने लगते हैं कि जान मुझे बताओ कि तुम्हारे टीचर याओलाओ कहाँ पर है। अब भाई साहब जैसे ही फेंजुन जी पूछते हैं ना तो हमारे जान का चेहरा एकदम उदास हो जाता है। फेंजुन जी भी समझ जाते हैं यहाँ पर हमारा जान चलता है तो 1 से लेकर जेड तक की सारी बातें फेंजुन जी को बता देता है और तो और हांग फैंग की बातें भी फेंजुन जी को बता देता है कि किस तरीके से हांग फैंग ने उनके मास्टर को धोखा दिया था। अब भाई साहब जब फेंजुन जी यहाँ पर हान पेन का नाम सुनते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि फेंजुन जी को पहले से ही हान पेन पर शक हो रहा। फेंजुन जी चलते हैं तो तुरंत म्यू किंग लुआन को ऑर्डर देते हैं जाओ अपने साथ कुछ साथियों को लेकर उस हान पेन को पकड़ लो। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर फेंजुन जी की बात सुनता है ना तो वो मना कर देता है कि कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जान चलता है तो एक बोतल को निकाल कर हान पेन की आत्मा को यहाँ पर निकाल देता है। अब जैसे ही हान पेन भाई साहब फेंजुन जी को दिखता है ना तो उसकी चड्डी गीली और पीली दोनों तरफ हो जाती है और हान पेन चलता है तो फेंजुन जी से कहने लगता है कि मुझे नहीं मारती, मैं सब कुछ बताती, मेरे याओला और टीचर होलो सोल के कब्जे में रहती और मैंने उन्हें धोखा देती। अब भाई साहब जब फेंजुन जी हान पेन की बातें सुनते हैं ना तो वो गुस्सा तो होते हैं और उसे निपटाने वाले होते हैं, तभी हमारे जान मना कर देता है कि नहीं इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए इसे मत मारो। फेंजुन जी भी हमारी जान की बात समझ जाते हैं और थोड़ी बहुत और हान पेन से जानकारी लेने के बाद दोबारा से हान पेन को जान के हवाले कर देती है। जान चलता है तो इसे स्टोरेज अंगूठी में पैक कर मतलब कि एक बोतल में जिन की तरह पैक करके रख लेता है। अब इसके बाद फेंजुन जी चलते हैं तो यहाँ पर हमारे जान से पूछने लगते हैं कि अब तुम्हारे कहाँ पर जाने
का प्लान है। हमारे जान चलता है तो फेंजन जी को बता देता है कि मैं फिलहाल के लिए पिल टावर में जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम, सॉरी 3000 है क्या, सॉरी 9000 बर्निंग फ्लेम मिलेगी मुझे वहाँ पर। अब जैसे ही यहाँ पर फेंजन जी जान की बातें सुनते हैं ना, तो वो हमें से रिला देते हैं और हमारे जान से कह देती हैं कि ध्यान से वहाँ पर याओ चैन की इज्जत बहुत ही ज्यादा है, उसकी इज्जत खाक में मत मिलाना। अब भाई साहब ये कहकर फेंजन जी चलते हैं तो हमारी जान को एक टोकन देते हैं और जान से कह देती हैं कि कुछ भी जरूरत पड़े तुम्हें या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, या फिर इस टोकन को क्रश कर देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। अब भाई साहब फेंजन जी की ऐसी बातें सुनकर हमारे जान चलता है तो इस टोकन को तुरंत अपने पास रख लेता है और रखने के बाद कचौड़ी के साथ यहाँ से निकल जा। अब इतने में हमें फेंजन जी को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि आओ चाहे मेरे दोस्त, मैंने तेरा आखिरकार पता लगा लिया है, तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द तुझे आजाद कराने के लिए आऊंगा। और भाई साहब यह कहकर फेंजन जी चलते हैं तो म्यू किंग लुआन के साथ यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब से के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अब ओरिजिनल सेंटर फ्लेम की यात्रा पर निकल चुका है। और फिर क्या इसी यात्रा के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिक केयर।